हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्रे हेयर को हम डिस्कस करेंगे। क्या वजूहात हैं कि ग्रे हेयर हो जाते हैं, अर्ली ग्रेइंग किन लोगों के अंदर हो जाती है और क्या ये रिवर्स हो सकते हैं या ये इरिवर्सिबल है, ये सब कुछ आज डिटेल में इस वीडियो में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर आमना उस्मान, रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक इन ट्विन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, नाउ स्प्रेडिंग टू फर्दर सिटीज़ इंशाल्लाह। हमारा क्लिनिक है जिसके अंदर हम स्किन, हेयर, नेल एसोसिएटेड सारे किस्म के सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। अगर आपको कोई स्किन के इश्यूज़ हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, रोजेशिया, एक्ने, फेशियल हेयर, व्हाटएवर, हमारे पास उसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको किसी किस्म की कोई एस्थेटिक नीड्स है, यू वांट बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, हाइफू, व्हाटएवर, माइक्रोनीडलिंग, आरएफ, पीआरपी, यू नेम इट, वी हैव इट, दैट टू इंतहाई ट्रस्टवर्दी नेम के अंडर। तो ग्रे हेयर क्या है? बेसिकली हेयर क्या है? हेयर बेसिकली बाल दो हिस्सों में होता है। एक हिस्सा जो आपको बाहर नज़र आ रहा होता है जिसको शैफ्ट कहते हैं, और एक हिस्सा जो स्किन के नीचे होता है जिसको रूट कहते हैं। रूट के भी दो हिस्से होते हैं, एक रूट और उसके ऊपर एक टिश्यू होता है, ट्यूब टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर पिगमेंट बन रहा होता है। ओके, सो बेसिकली जो आपका सारा पिगमेंट बनने का अमल है वो आपके रूट्स में हो रहा होता है और हेयर में नहीं। आई मीन लोग समझते हैं कि हमारे सफ़ेद बाल हो रहे हैं और जड़ काले हैं, ऐसे नहीं। बेसिकली होता क्या है कि रूट के अंदर आपके एक सेल्स पड़े होते हैं जो पिगमेंट बनाते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं, यानी मेलानिन सिंथेसिस करते हैं। फिर जब आपका बाल रूट से बाहर निकलता है तो वो कौन से रंग का होकर निकलेगा वो रूट में डिसाइड हो जाता है। नॉर्मली हेयर कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, लाइट ब्राउन और ग्रे। ग्रे के अंदर भी कभी बहुत ग्रे होता है, कभी बिल्कुल वाइट होता है, कभी बिल्कुल सिल्वर हो जाता है। तो ज़्यादा वेरिएशन इन कलर्स। आमतौर पे ग्रेइंग जैसे बाकी आपकी एजिंग है, जोड़ आपके कमज़ोर हो रहे हैं, जिल्द आपके कमज़ोर हो रही है, आपके पूरे बॉडी के अज़ा कमज़ोर हो रहे हैं, इसी तरह जब हेयर आपका एज करता है तो उसके अंदर से पिगमेंट जाना शुरू हो जाता है। यानी आपका जो रूट है वो मेलानिन को कम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है और फिर वहीं तय हो जाता है रूट के ऊपर कि अब आपका बाल सफ़ेद निकलेगा कि काला निकलेगा। अब हेयर का जो कलर है एजिंग के साथ वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन मेलानिन प्रोडक्शन और डिपेंडेंट ऑन के जो आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं पिगमेंट बनाने के अंदर। सो द ओल्डर यू ग्रो, आपकी ज़्यादा उम्र बढ़ती है, आपके खुलिए कमज़ोर हो जाते हैं पिगमेंट प्रोड्यूसिंग और फिर मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है एंड यू एंड अप इनटू ऑल ग्रे हेयर। और शुरू में काले से कुछ ग्रे की तरफ जाता है, फिर ग्रे से कुछ सिल्वरी वाइट, फिर बिल्कुल वाइट। लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे होता है कि अभी उनकी एज नहीं हुई, अर्ली ग्रेइंग हो गई है, यानी अभी 13-14 साल का बच्चा है, ग्रेइंग शुरू हो गई है, 16 साल का बच्चा है, ग्रेइंग शुरू हो गई है। उसकी वजूहात क्या हैं? आजकल के बच्चे बहुत इल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो आपके हेयर को डैमेज करते हैं एंड द डैमेज स्प्रेड्स टू द रूट्स और फिर वहाँ पे जाके डैमेज होता है और फिर आपका पिगमेंट प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो नंबर 1 आइल ग्रेड, आपके जो हेयर सीरम्स हैं, आपके जो हेयर क्रीम्स हैं, आपके जो ब्लो ड्राइज हैं, आपके जो स्ट्रेटनर्स हैं, वो आपके हेयर को इंजरी देते हैं और जब इंजरी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो रूट्स के ऊपर डैमेज आता है और फिर वो आपका पिगमेंट प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो नंबर 1 इज़ दिस। नंबर 2 इज़ जेनेटिक। अगर आपके जीन्स के अंदर, आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स में, वालदा में, वालिद में, मामू चाचा में, अगर आपके हेयर जल्दी ग्रे हो गए थे, यानी उनके लेट्स से आपकी फैमिली में 13 साल के बच्चों के बाल ग्रे हो जाते हैं, तो आपके अंदर भी प्रॉबिलिटी है कि आपके 13 साल के बाल ग्रे हो सकते हैं, 16 साल में, 21 साल में, 29 साल में। सो जो आपके जेनेटिक हिस्ट्री है, आपके फैमिली के अंदर ग्रेइंग किस एज में हो जाती है बालों की, वो आपको पास ऑन हो सकती है। नंबर 3 डेफिशिएंसीज, लीडिंग चीज़ें जो आपको ग्रेइंग कर सकते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी एंड समवेयर आई सी जिंक ऑल्सो। सो अगर आपको किसी किस्म की डेफिशिएंसी है B12 की, आयरन की, विटामिन D की है, तो भी आपके हेयर की ग्रे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। इज़ ग्रेइंग रिवर्सिबल और नॉट? अगर तो आपको एज की वजह से ग्रेइंग हो रही है, अब एज में भी एक तो फैक्टर हो गया एज, बाकी फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ऐड ऑन्स में शैम्पूज, सीरम्स, क्रीम्स, यू नो, ये प्रोसेसिंग ऑफ द हेयर, आप कितनी दफ़ा रिबाउंडिंग करते हैं, कितनी दफ़ा एक्सटेंसो करते हैं, कितनी दफ़ा केराटिन करते हैं, ये सब फैक्टर्स आपके एजिंग वाले फैक्टर को ऐड करते हैं। सो अगर आपके एज हो रहा है 35 प्लस और आपके ऊपर ये एडेड फैक्टर्स भी हैं, तो हाँ,
अगर आप एडिड फैक्टर्स को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब आप अपने डेफिशिएंसीज़ को टारगेट करते हैं, B12 को पूरा करते हैं, विटामिन डी को पूरा करते हैं, आयरन को पूरा करते हैं, तो स्लाइड रिवर्सल का चांस होता है। देन अगर आपके एजिंग नहीं है और अर्ली आपकी ग्रेइंग हो गई है, जो कि किसी जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से हो सकती है, या कोई डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो सकती है, या आपके बालों की प्रोसेसिंग की वजह से हो सकती है, तो जेनेटिक को तो जहाँ पे जेनेटिक एलिमेंट आ गया वहाँ पे अभी तक कोई अनडूइंग इजाद नहीं हुई, मतलब उसको रिवर्स करना अभी हमारे साइंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर डेफिशिएंसीज़ के ऊपर काम किया जाए और हेयर की प्रोसेसिंग को और शैम्पूज़ को और क्रीम्स को, जो भी चीज़ें आप प्रोडक्ट्स आप हेयर को यूज़ करते हैं, अगर उनके ऊपर इम्प्रोवाइज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं रिवर्सल पॉसिबल होता है। और द अर्लियर यू कैच इट, यानी अगर आपको जल्दी हेयर, आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है और सडनली आप 13 साल की उम्र में अपने हेयर का पिगमेंट लूज़ करने शुरू हो गए हैं, तो ये टाइम है जब आप अपने डॉक्टर को रब्ता करेंगे, वो आपके अंडरलाइंग टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और अगर कोई डेफिशिएंसीज आएंगी तो उनको रूल आउट करके उनको फिक्स करेंगे, तो फिर चांस है कि आपकी ग्रेइंग रिवर्स हो जाए। यानी जितने जल्दी आप वजह को पकड़ लेंगे उतने जल्दी आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ग्रेइंग को 20 साल गुजर गए हैं, नाउ अब आप चाहते हैं कि आपके हेयर की ग्रेइंग रिवर्स हो जाए, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं? नंबर 1, देयर आर सर्टन शैम्पूज़ जो ग्रेइंग को हॉल्ट भी करते हैं। आई थिंक दे मोर लेस वर्क ऑन रिड्यूसिंग द डैमेज ऑन द हेयर। नंबर 2, कोई मल्टीविटामिन्स हैं जो क्लेम करते हैं कि आपके हेयर की ग्रेइंग को रोके जा सकता है। वेल, आई रियली डाउट, बिकॉज अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं आया है जो प्रॉपर डाटा पब्लिश हुआ हो जो कि कहे कि ग्रेइंग को किसी मल्टीविटामिन के साथ रिवर्सल किया जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन माई ओपिनियन द मल्टीविटामिन्स दैट कंटेन सर्टन इंग्रेडिएंट्स, अगर उन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको ग्रेइंग आ रही है तो फिर डेफिनेटली यू विल सी सर्टन इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्टिंग फॉर अ मल्टीविटामिन और नॉट ऑप्टिंग, आई थिंक ऑप्टिंग फॉर अ मल्टीविटामिन बिकॉज समवेयर इट हेल्प्स, maybe not over the pigment producing cells and not over the melanin production, but over the underlying deficiencies that might have been causing it. Multivitamins है वो जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं मेलानिन पे, उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो वजह कॉज कर रहा है उसके ऊपर काम करके इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी और किस्म की कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी है कि नहीं? वेल, टू मी, इन माई एक्सपीरियंस, आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनके बाल जब गिर रहे होते हैं तो ग्रे होते हैं, लेकिन हम उनको जब PRPs करते हैं तो उनके बाल जब आते हैं तो काले आते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द हेयर हेल्थ। अगर आपका हेयर वीक हो रहा है, रूट वीक हो रहा है और आप PRPs करते हैं, तो चूँकि आपके रूट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करता है, तो उसके साथ आपका पिगमेंट प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो आई थिंक ट्रीटमेंट के अंदर हमें मल्टीविटामिन्स, देन PRPs, देन रूलिंग आउट अंडरलाइंग कॉजेज। व्हाट अदर कॉजेज कैन कॉज ग्रेइंग ऑफ द हेयर? कुछ बीमारियां हैं जो ग्रेइंग ऑफ द हेयर कर सकती हैं, जिनके अंदर कुछ ऑटोइम्यून है, जैसे थायराइड है। इसके अलावा 2-3 बीमारियां हैं जिसके साथ बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा विटलाइगो हो गया, उसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा के अंदर जब बाल कमज़ोर होता है तो ग्रे होना शुरू हो जाता है, लेकिन इट्स रिवर्सिबल, क्योंकि जब एलोपेशिया एरिएटा को ट्रीट किया जाता है और बालों की स्ट्रेंथ वापस आती है तो वो ब्लैक होके वापस आता है या अपना नॉर्मल हेयर में वापस आ जाता है। क्विक क्वेश्चंस। नंबर 1, इज़ ग्रेइंग ओनली रिलेटेड टू एज, यानी सिर्फ बुढ़ापे के साथ बालों के ग्रे होने का ताल्लुक है कि बाल पहले भी सफ़ेद हो सकते हैं, बाल पहले भी ग्रे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर जीन्स और आपके अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज के साथ, या किसी किस्म की ऑटोइम्यून इलनेस के साथ। नंबर 2, इज़ ग्रेइंग ऑफ द हेयर रिवर्सिबल, यानी अगर बाल सफ़ेद हो रहे हो तो ये रिवर्सिबल है, डिपेंडिंग, येस, बट डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेयर इश्यूज़ आ रहे हैं तो अगर उसको डील करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रेइंग रिवर्सल हो जाएगा, और अगर तो जेनेटिक है तो फिर तो रिवर्सल मुश्किल है, और अगर कोई आपको अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज हैं तो उनको डील करने से भी ग्रेइंग रिवर्स हो सकती है। अदर देन मल्टीविटामिन, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आपके ग्रेइंग को रिवर्स कर सकता है? वेल, टू मी, येस, मल्टीविटामिन स्टेज अ पिवटल रोल इन ट्रीटिंग graying of the hair, but PRP also adds excellent to the results. PRP क्या है हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, आपका अपना ब्लड निकालते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं और स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं और 4-5 दफ़ा करते हैं। तो वेल, टू मी, आई हैव सीन वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स ऑन ग्रेइंग ऑफ हेयर। 4-5 सेशंस हम करते हैं तो ग्रेइंग रुक भी जाता है और रिवर्सल भी शुरू हो जाता है, बट दैट ऑल डिपेंड्स कि आप डॉक्टर के पास कब प्रेजेंट किया आपने। आपको जैसे ही ग्रेइंग आए आप क्लिनिक विजिट करें तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, तब सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं।
लेकिन अगर आपकी ग्रेइंग को 20 साल गुजर चुके हैं और अब आप डॉक्टर को रब्ता करते हैं कि आई वांट अ ट्रीटमेंट फिक्स फॉर माई ग्रेइंग ऑफ द हेयर, तो फिर आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स और परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स विल बी रिड्यूस्ड. So this is me, Dr. Amna Osman, signing off. Thank you very much for watching. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. और अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दे सकते हैं और हम अपकमिंग वीडियोस उसके ऊपर बना सकते हैं. उन सब सामाईन के लिए जिन्होंने हमें ग्रे हेयर के ऊपर वीडियो बनाने को कहा था, सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो. वी कैन रिकॉर्ड अ मोर साइंटिफिक वीडियो इन अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू.